अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई के का जस्से खाकी जो है वो नमाज जनाजा के लिए तेहरान मुंतकिल कर दिया गया है। और इसी हवाले से अगर बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो भी तेहरान पहुंच चुके हैं, जो कि शिरकत करेंगे शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर के जनाजे में। और इसी हवाले से जो बाकी लीडर्स हैं, जिसमें अगर हम नाम लें स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत जो दीगर रहनुमा हैं वो भी इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर इश्यूज़ हैं वो सियासी इश्यूज़ हैं या मईशत के हवाले से इश्यूज़ हैं। फिर हाल ही में हमने देखा कि जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं तो उस हवाले से भी PTI ने बाइकॉट का फ़ैसला किया है। और एक बात जो कि मुज़ाकरात के हवाले से बार बार की जा रही है, उसमें हुकूमत का एक अपना मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म साहब ने दावत दी है बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन PTI मुज़ाकरात के लिए हाथ नहीं बढ़ा रही हैं। उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे। और हारून बलोर साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मुख्तलिफ इशूज़ हैं अभी, अगर आप देखें तो AJK के इलेक्शन हैं, फिर मुज़ाकरात के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाल ही में PTI को दावत भी दी है। कल एक जेल दोनों चीज़ों से भाग गए जेल इस्लाहात के हवाले से कल जो कॉन्फ्रेंस हुई, CM खैबर पख्तूनख्वा ने भी उसमें शिरकत की और बाकी वज़राए आला ने भी। लेकिन ओवरऑल एक जो इशू है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग थी, उसके बाद कहा गया कि अवाम को रिलीफ मिलेगा। इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि जो तवक्कुआत थी हुकूमत से, हुकूमत उन तवक्कुआत पर पूरा उतर रही है? बिल्कुल पूरा उतर रही है नादिर। जितनी तेज़ी से जंग में प्राइसेस ऊपर गई थी, पेट्रोल की, फ्यूल की, उसी तरीके से प्राइसेस नीचे आ रही हैं। देखिए ना, पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया में वो वाहिद मुल्क था जहाँ पे ना भगदड़ बनी, ना शॉर्टेजेस बनी, ना लाइनें लगी। हमने ये फ्यूल क्राइसिस में ज़िंदगी एज़ पर मामूल गुजारी है। मतलब हुकूमत ने अपने ऊपर एक बोझ उठाया, लेकिन आवाम की जो नॉर्मल ज़िंदगी थी उसमें किसी किस्म का खलल नहीं आने दिया। तो इंशाल्लाह आज जुमा है, आज एक और गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है अवाम के लिए जी। तो इंशाल्लाह अवाम के लिए यहाँ से ऑनवर्ड्स अब खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ। अच्छा, लेकिन अब जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि चलें अब बाकी जो इश्यूज़ थे वो भी हल हो गए, लेकिन मुल्क के अंदर जो मामलात हैं PTI रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे? PTI के साथ मामलात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? मुलाकातों पर जो पाबंदी है वो मामलात को ठीक करना चाह रहे हैं PTI। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे 3 दफ़ा जी खुद आगे बढ़ के दावत दी, आए, बैठे, मुज़ाकरात करें। उनका जवाब क्या था? महमूद अचकज़ई साहब की बहुत, मतलब आप कह सकते हैं छोटी छोटी बातों पे, एक दिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज को क्रिटिसाइज़ कर दिया, अगले दिन उन्होंने स्पीकर साहब की टोन को क्रिटिसाइज़ कर दिया, तीसरे दिन उन्होंने कुछ सी और को, उन्होंने कोई वो नहीं दिखाई। अब वो कहते हैं कि हुकूमत अपनी बनाए कमेटी। हाँ भाई आप लोग, आपका मौक़िफ़ है कि स्पीकर की कमेटी मौजूद है, स्पीकर साहब की कमेटी ऑलरेडी मौजूद है। कभी वो कहते हैं हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं जाना, कभी वो कहते हैं हमने इधर नहीं बैठना। फॉर इंस्टेंस कल को पुख्तूनख्वा का कोई मसला होगा, पहले भी हुआ है, तो अगर फरीक़ैन इकट्ठे हुए तो सब गवर्नर हाउस गए या चीफ मिनिस्टर हाउस गए, जहाँ पे सूबे के बड़े बैठे हैं वहाँ पे सारी पार्टीज़ के एल्डर्स गए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अल्लाह की तरफ से एक ओहदा मिला है, ये एक रुतबा मिला है। इसको इस तरह की बातें करना कि जी हम उनके दफ्तर नहीं जाएंगे, हम उनके रिहाइशगाह नहीं जाएंगे, क्यों? मतलब वो कोई आपके दुश्मन है? आपकी तो अब तक तो उनके साथ बड़ी दोस्ती भी थी, पॉलिटिकल कुर्बतें भी थी। तो आई थिंक वो सारे बहुत कंफ्यूज्ड है। इस हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2 चांसेस थे मुलाकातें कराने की, उन्होंने दोनों चांसेस को गंवाया। नौरीन न्याजी साहिबा की भी एक चांस थी, वो अलीमा खान साहिबा ने होने नहीं दी। और कल बैरिस्टर सैफ ने खुद तस्दीक की है कि हाँ, मुझे बुशरा बीबी की फैमिली से मैसेज मिला था कि मैं इन खान साहब और बुशरा बीबी दोनों से मुलाकात करूं। उनको पार्टी के बड़ों ने छोड़ा नहीं। तो आप मुझे बताएं इसमें हुकूमत का क्या काम है? लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि जी बैरिस्टर, अगर PTI के रहनुमाओं की मुलाकातें नहीं होती आपके मुताबिक, तो बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात फिर किसके कहने पे हो रही है?
देखिए अंदर से उनकी डिमांड आई है ना नादिर, जब महमूद खान साहब की हुकूमत थी तो बैरिस्टर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, पुख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ थे, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी वर्किंग रिलेशनशिप होगी। उस वक्त तो सब कुछ खान साहब की इमा पे हो रहा था ना, उस वक्त बैरिस्टर सैफ अपनी कुर्सी पे खान साहब की इमा से ही बैठे हुए थे ना। लेकिन आज तो नहीं है, आज तो नहीं है ना, लेकिन उनकी कोई कुर्बतें होंगी, उनकी जो आज बैठे हुए हैं शफी जान साहब, उनके साथ तो शायद खान साहब का इंट्रोडक्शन भी ना हो, मे बी वो उनसे पूछना चाहते हो हुकूमत, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उनकी डिमांड की है ना, और इस बात की तस्दीक उन्होंने खुद की है। नहीं, लेकिन शफी जान को अगर टिकट मिला है तो वो तो खान साहब की मर्जी से मिला होगा। इस पिछले इलेक्शन में तो किसी को टिकट खान साहब की मर्जी से नहीं मिला ना। अच्छा, 2024 के इलेक्शन की तो टिकट्स खान साहब ने नहीं दिए। तो मेरा कहने का मकसद है हर किसी की किसी ना किसी के ऊपर ट्रस्ट होता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। खान साहब बैरिस्टर सैफ को बुलाते हैं, शफी जान साहब को बुलाते हैं, चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन इनकी पार्टी में खुद लोग इनसिक्योर हो गए। देखिए इनको ये खौफ था, मैं 3-4 दिन पेशावर में रहकर आई हूँ, वहाँ पे मेरी काफ़ी लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं। पेशावर में एक फ़ियर था कि अगर खान साहब के साथ किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान AKA बैरिस्टर सैफ, जो न्यूट्रल एक इंसान है, जो हुकूमत में आजकल हिस्सेदार नहीं है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं, वो अगर खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत का कच्चा चिट्ठा खान साहब के सामने रख दें तो सुहेल अफरीदी साहब शायद पैकअप कर जाए। एंड आई थिंक इस हफ्ते की जो मुलाकातों को रोका गया था वो खसूसन सुहेल अफरीदी साहब की कुर्सी बचाने के लिए रोका गया। ऐसे क्या मामला आते हैं समर साहब? कौन सा आप किसी कुछ टॉपिक तो उठाए। मैंने कल एक ट्वीट की, इस्लामाबाद में, पेशावर में परसों मौसम ज़रा बहुत हीट वेव के बाद खुशगवार हुआ। पेशावर में जी उस बारिश और तूफान में सिर्फ प्लास्टिक की थैले, शॉपर, गंद, कचरा, कूड़ा वो ओढ़ा था। आई डोंट नो, आप अगर नहीं देखा प्रोग्राम के बाद वो ज़रूर देखें, कुछ वीडियोस बिल्कुल हमने देखी, आंखें खुल जाएंगी। ये फेडरल हुकूमत पे बार बार इन्होंने बजट सेशन पे इल्ज़ाम लगाया, आपकी 5वां बजट है इस हुकूमत का, आप जो सूबे में 13 बजट इन रो पेश कर चुके हैं, आपकी क्या कारकर्दगी है? सिक्योरिटी के सिचुएशन नील, कहते हैं बार बार कि हमने टूरिज्म में पंप इन किया। कल आपने वो कालाम में जो एक इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट हुआ होगा, पूरा का पूरा एक घर वो हो गया, पता चला कि जी रेस्क्यू एहलकार भी बहुत देर से आए, रेस्क्यू की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, ना किसी सयाह ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, ना उसमें वो जो एक रिंग सा होता है सेफ्टी का, कोई मेजर्स नहीं थे। लेकिन समर साहब, आप सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो तो PTI वालों से जब भी बात होती है वो कहते हैं कि जी ये मामला तो फिर बलूचिस्तान के अंदर भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा अफसोसनाक वाक़यात वहाँ पर हो। बलूचिस्तान में नादिर एक प्रॉपर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है जी, और वहाँ पे गवर्नमेंट उसको काउंटर भी कर रही है। जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो लेकिन यहाँ तो आपसे चीफ मिनिस्टर अब तो ताउन कर रहे हैं ना, सुहेल अफरीदी साहब वफाक के साथ तो कर रहे हैं, नहीं कौन कर से रहे? ताउन कर रहे हैं? हाल ही में हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा कि वो सेम पेज पर हैं। देखिए सेम पेज पे वो बिल्कुल नहीं है, वो अपनी पार्टी की सियासत करे। कल अगर जैसे वो एक ये प्रिजनर्स की जो कॉन्फ्रेंस के हवाले से कॉन्फ्रेंस, अगर उस पे आए या अगर वो बजट से पहले किसी कॉन्फ्रेंस पे बैठे तो ये तो उनका राइट है, ये तो सूबे का राइट है। हम जो खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं, हमारी नुमाइंदगी वफाक में सुहेल अफरीदी साहब करते हैं। वो अगर मीटिंग्स पे नहीं जाएंगे तो हमारा मुद्दा कौन उठाएगा, हमारे मसाइल कौन पेश करेगा, हमारी फाइट कौन करेगा? ये तो उनका काम है ना। तो वो बाकी उनकी गवर्नेंस पे उनका कोई फोकस नहीं है। डॉक्टर सरापा एहतजाज है, प्रोफेसर सरापा एहतजाज है, जो TMA के एम्प्लॉयज़ हैं उनको 2-2, 3-3 महीने से अपनी तनख्वाहें नहीं मिली हुई, ईद के महीने में उनको मिली है, फिर उसके आगे पीछे उनको नहीं मिली हुई। अच्छा, हाँ, एजुकेशन का सारा सिस्टम ठप है। ये तो ओपनली हमें कहते हैं, जब हम इनसे बात करते हैं या कभी हम इनको निजी महफिलों में भी कहते हैं कि कुछ तो तुम लोग हिल के काम कर लिया करो, तो ये कहते हैं हमें काम करने के लिए वोट नहीं मिला, हमें इमरान खान को जेल से निकालने के लिए वोट मिला है। भाई जेल से भी तुम लोग नहीं निकाल सकते, फिर तुम लोग इस्तीफे देके घर चले जाओ। लोग क्या करें? सूबे के लोग कहाँ जाएं अपने मसाइल लेके, कहाँ नहीं जाएं? लेकिन सूबे के लोगों ने अगर वोट दिया है तो समर साहबा ये PTI के साथ खड़े आप हैं। किसी टाइम इस पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराएं ना, मेरे अलावा JUI से, ANP से, पीपल्स पार्टी को भी मेहमान बुलाएं और पूछे कि ये कैसा इलेक्शन था 2024 का। यस, कैसे इसमें वोट डले, कैसे इसमें वोट खुले, कौन सा हमारे हाथों में कौन से पर्चे थे, आखिरी में कौन से पर्चे थे। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुआ, आप मौलाना साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हैं? सारे लोग
खैबर पुख्तूनख्वा की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पे एक पेज पे हैं, बशमूल पीटीआई के, उनके भी फॉर्म 45 के कुछ जो उन्होंने फॉर्म 45 के एमपीएस का एक ग्रुप बनाया हुआ है ना, जो कहते हैं हम भी इलेक्शन जीते थे लेकिन हमें हरा दिया गया है। अच्छा। अली अमीन गंडापुर या पता नहीं इंटरनल साजिशों की तरफ वो इशारा देते हैं। तो मतलब बहुत सारे हम लोग कहते हैं कि जी दीज वर नॉट फेयर इलेक्शंस। चले, अगर दे वर फेयर इलेक्शंस, अगर उनको लोगों ने वोट दिया तो जी लोगों की खिदमत तो करें ना, लोगों के काम तो करें, अपनी सियासत भी करें, वो भी करें। लेकिन समर साहब, आप जेल इस्लाहात के हवाले से जो आपने कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, यास्मीन साहिबा को देख लें, खान साहब की सेहत को देख लें, जो पीटीआई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है, तो जेल रिफॉर्म्स के हवाले से या कैदियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आप समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत काम कर रही है? क्योंकि कल चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये हुकूमत का काम है। सबको मिल बैठ के काम करना चाहिए। कल उस कॉन्फ्रेंस में सुहेल अफरीदी साहब ने शिरकत की, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि अगेन मैंने आपको कहा है कि खैबर पुख्तूनख्वा की नुमाइंदगी, वो नहीं जाएंगे तो खैबर पुख्तूनख्वा की तो कोई आवाज़ ही नहीं उठेगी। लेकिन कल उस फोरम पे मरियम नवाज साहिबा ने भी अपनी दास्तान भी सुनाई। पीटीआई के लोगों को लगता है कि ये जेल, ये मुश्किलात, ये तकालीफ, ये ख़ानदान, ये बच्चे, ये चक्कर सिर्फ इनके हैं। उनकी भी थी, उनकी मतलब 13 साल की बच्चियां भी जेल के चक्कर काट रही थी, उनकी वालदा भी बीमार थी, उनकी वालदा फिर दम भी तोड़ गई, उस दुनिया से चली गई। तो बहुत सारी तकालीफ सब ने देखी हैं, और ये नहीं, हम नहीं कह सकते कि जी सिर्फ मेरी तकलीफ है। ये जब टाइम आता है, सबके लिए मुश्किल टाइम होता है, इसको इस्तिकामत से बर्दाश्त करना चाहिए। और हाँ, कुछ हमें रूल्स बनाने चाहिए, लेकिन वो रूल्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि फॉर वन पर्सन या एक हस्ती के लिए नहीं, वो रूल्स फिर अक्रॉस द बोर्ड, और फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल फिगर्स के लिए भी नहीं होने चाहिए। नादिर, मेरे हुजरे में बहुत सारे लोग आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, उनकी एक ये कॉमन सिफारिश ये होती है कि उनका कोई ना कोई लव्ड वन जेल में होता है और मुलाकात के लिए टाइम नहीं मिलता। अच्छा। तो मुझे इंटरवेंशन करके उनके लिए मुलाकात के लिए टाइम लेना पड़ता है। तो हाँ, इस सिस्टम में है कोताहियां, आम इंसान उनके भी प्यारे होते हैं, वो भी मिलना चाहते हैं, तो सबके लिए एक सिस्टम को यूनिफॉर्म नहीं, लेकिन इस वक्त जो माहौल है, देखें हाल ही में जो जीबी के इलेक्शन हुए, फिर पीटीआई के लिए जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं वो बाइकआउट का उन्होंने फैसला भाग गए ना इलेक्शन से। गिलगित बल्तिस्तान में उनकी 55% सीट्स पे कैंडिडेट्स थे, 45% पे उन्होंने कैंडिडेट्स फील्ड ही नहीं किए। तो ये कैसे इलेक्शन में जा रहे थे, कैसे हुकूमत बना रहे थे? मुहिम चलाने ही नहीं दी गई जीबी के अंदर। बैरिस्टर गौहर वहां पे नहीं बैठे हुए थे, एक अकेले ही थे। नहीं, शाहिद खटक वहां पे नहीं थे। आपने शाहिद खटक की कैंपेन नहीं देखी, 6 लड़के लेके वो पश्तो में। सलमान अकरम राजा साहब और बाकियों को रोका गया था वहां पे। वो कोई लड़ झगड़ के वापस चलेगा। मैं पहले दिन से कह रही हूँ, ये मिली भगत थी, उनका दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा। उन्होंने अपने दोस्तों को कहा होगा हमें रोक लो कि हम वापस चले जाए, इस ख्वारी से बच जाए। नहीं, लेकिन जो कश्मीर के अंदर इंतखाबात हैं, आप नहीं समझती कि इसमें पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाना चाहिए था, या बाइकआउट कम से कम नहीं करना चाहिए था? देखिए, आई थिंक अगर पॉलिटिकल पार्टीज बॉयकॉट का रास्ता इख्तियार कर लें तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्पेस हमने बहुत लड़ के, बहुत झगड़ के, बहुत मुसीबतें और बहुत सारी कुर्बानियां, शहादतें, जेलें मारे लेके हमने पॉलिटिकल स्पेस ली है। इतनी आसानी से इसको नहीं छोड़ना चाहिए। आप इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में 2 ही नतीजे हो सकते हैं, या हार या जीत। जो इलेक्शन में खड़ा होता है वो जितना जीतने के लिए वो होता है, पुरज़म होता है, उतनी हारने के लिए भी तैयार होता है। सो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता, हार जाते, सो व्हाट। अच्छा समर साहब, एक आखिरी सवाल के इस वक्त सेम पेज के हवाले से बात, या हुकूमत के हवाले से, फिर हाल ही में कैबिनेट में तब्दीली के हवाले से भी बातें आई थी। ये जो एक तासुर दिया जा रहा है, बीच में आपने देखा कुछ आर्टिकल सामने आए, फैसल वावडा समेत सब कुछ लोगों के बयानात भी थे। आपको भी लगता है कि कोई हुकूमत के लिए भी चैलेंज है, या कोई इन हाउस तब्दीली, या ऐसा कोई माहौल आप समझती हैं, या आप समझती हैं कि हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है? देखिए जी, मुझे तो हुकूमत कंफर्टेबल भी लग रही है, मुझे हुकूमत परफॉर्म करती हुई भी लग रही है, और मुझे तो हुकूमत इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत पजीराई भी पाती भी लग रही है। सो मुझे सारे कुछ, देखिए गवर्नेंस करना आसान काम नहीं है, हुकूमत चलाना आसान काम नहीं है, अपनी मुश्किलात, अप्स एंड डाउन्स होती हैं, बट और अगर कैबिनेट में थोड़ी छोटी मोटी रद्दोबदल हो गई, वो भी मतलब एक पार फॉर द कोर्स होता है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की डिस्क्रेशन है कि वो अपनी टीम में से किस को चूज करते हैं कहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। लेकिन एज सच आई थिंक गवर्नमेंट इज सिटिंग क्वाइट
relaxed, quite easy, and with lots of targets to meet in the future. ٹھیک ہے سمر صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین، سمر ہارون بلور صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور شیر علی ارباب صاحب ہمیں جوائن کریں گے.